हेलो एवरीवन, आई एम प्रगति। आज के इस लेक्चर में हम e टू द पावर ax sin bx प्लस सी एंड e टू द पावर ax cos bx प्लस सी के लिए nth डेरिवेटिव फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम फाइंड करेंगे nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस सी। तो लेट y इक्वल e टू द पावर ax sin bx प्लस सी। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसे हम डिनोट करेंगे y1 से। तो y1 इक्वल हो जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से करना पड़ेगा। तो ये हो गया मान लो फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो साइन बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हमें पता है डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल होता है किसके, कॉस एक्स की। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्या, कॉस एक्स। तो ये कॉस बी एक्स प्लस सी, चेन रूल से फिर बी एक्स प्लस सी का करना पड़ेगा। तो बी एक्स प्लस सी का क्या हो जाएगा, बी एक्स का करेंगे तो बी और सी का हो गया 0, सिंपल। प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन बी एक्स प्लस सी इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मीन्स ई टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव। अब हमें पता है कि डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स होता है सिंपली ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो अब हम उसका यूज करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स इंटू चेन रूल से फिर ए एक्स का करना पड़ा तो ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा ए। ठीक है, तो हमें y1 मिल गया से हम ई टू द पावर ए एक्स कॉमन है, कॉमन ले लिया ई टू द पावर ए एक्स। अंदर बचा हमारे पास b इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ओके, हम यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट करेंगे तो वो देखिए वो कैसे हुआ। ठीक है, ए बी सी यहाँ पे कांस्टेंट थे, रियल नंबर्स थे। ओके, ए बी सी हमने क्या, ए बी सी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट रियल नंबर्स है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि लेट ए इक्वल, ठीक है, लेट ए इक्वल आर कॉस फाई, ठीक है, एंड बी इक्वल है आर साइन फाई की। ठीक है, ये हमने मान के चला। ठीक है, अब हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स नए यूज करे, कौन कौन से, आर और फाई। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि आर की वैल्यू क्या होगी और फाई की वैल्यू क्या होगी। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करा तो बी स्क्वायर, दोनों को ऐड करा। इस साइड भी स्क्वायर करना होगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ओके, अब देखिए आर स्क्वायर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो ये वाला टर्म हो गया 1। तो सिंपली हमें क्या मिल गया, दिस इज इक्वल आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम यदि आर की वैल्यू निकाले तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये इंप्लाई करेगा आर इक्वल स्क्वायर था तो यहाँ पे पावर 1/2 आ जाएगी, आर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 1/2, दैट इज अंडर रूट। ठीक है, हाँ हमने आर की वैल्यू निकाल ली। अब ऐसे हम फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो फाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब है ना। तो ये हो जाएगा क्या, ए सॉरी पहले हम बी लेंगे फिर ए लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, बी अपॉन ए इक्वल आर साइन फाई अपॉन आर कॉस फाई। ठीक है, आर से आर कैंसिल हो गया, साइन फाई अपॉन कॉस फाई क्या हो जाएगा, टेन फाई, क्योंकि हमको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साइन टेन फाई, तो ये हो गया आर से आर कैंसिल हो गया, ये हो गया, मिल गया हमें टेन फाई। तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू बता दें क्या हो जाएगी, तो फाई इक्वल हो जाएगा, ट्रांसफर करा तो टेन इनवर्स बन गया, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो हमने यहाँ से आर की वैल्यू भी निकाल ली और फाई की वैल्यू भी निकाल ली, जो रिप्लेसमेंट हमने करे थे। ठीक है, अब ये जो रिप्लेसमेंट करा इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाए और कोई पैटर्न देख पाए, इसलिए हमें ये रिप्लेसमेंट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा y1 इक्वल ई टू द पावर ए एक्स इंटू बी की वैल्यू रखेंगे तो आर साइन फाई, यहाँ पर बी की वैल्यू आर साइन फाई इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस ए की वैल्यू रखेंगे तो आर कॉस फाई इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ओके, हाँ
आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आर आर कॉमन है, ले लिया कॉमन, तो ये हो गया आर इंटू ई टू द पावर ए एक्स। अंदर क्या बचा, साइन फाई इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस फाई इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हमें पता है कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल होता है साइन ए प्लस बी के। ठीक है, ये हमें पता है ना। तो अब वो यूज हम यहाँ करेंगे। हो गया साइन ए, फाई हो गया हमारा ए, ये हो गया कॉस बी, बी हो गया हमारा बी एक्स प्लस सी, और ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कि जैसा हो गया, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं साइन ए प्लस बी से। तो ये हो जाएगा आर इंटू ई टू द पावर ए एक्स साइन ए प्लस बी। ए क्या है हमारा फाई, तो फाई प्लस बी क्या हो गया बी एक्स प्लस सी, कर दिया रिप्लेस। तो हमें ये मिल गया क्या, y1। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिल गया r इंटू ई टू द पावर ए एक्स साइन फाई प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये मिल गया हमें फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिल जाएगा सेकेंड डेरिवेटिव। तो सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा y2 इक्वल r कांस्टेंट है, कॉमन आ गया, r कांस्टेंट ही तो है क्योंकि a और b कांस्टेंट थे, तो कॉमन आ गया। इसका डेरिवेटिव करना होगा, तो इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकेंड फंक्शन फिर से। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन हो गया क्या, कॉस फाई प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू फाई प्लस बी एक्स प्लस सी का अगेन करना पड़ेगा, तो फाई का हो जाएगा 0, बी एक्स का हो जाएगा बी और सी का भी हो जाएगा 0, तो ये मिल गया प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज साइन फाई प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ई टू द पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए एक्स का करेंगे तो ए। ओके, हाँ, अब देखिए ई टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स दोनों जगह है, कॉमन ले लिया, तो आर इंटू ई टू द पावर ए एक्स। अंदर क्या बचा, बी इंटू कॉस फाई प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ए इंटू साइन फाई प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब हम अगेन रिप्लेस कर दें ए और बी की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू क्या है, यहां से हम देखें ऊपर, तो बी की वैल्यू है आर साइन फाई और ए की वैल्यू है आर कॉस फाई, इनको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो बी की वैल्यू हो गई आर साइन फाई इंटू कॉस फाई प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ए की वैल्यू रखेंगे तो आर कॉस फाई साइन फाई प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगेन अब आर आर कॉमन ले लिया, तो हो गया आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स। अंदर क्या बचा, साइन फाई कॉस फाई प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस फाई साइन फाई प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स। सेम वही फॉर्मूला जो अभी ऊपर यूज करा, देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा क्या, साइन ए क्या हो गया हमारा फाई, ए प्लस बी, ये पूरा हो गया फाई प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स साइन फाइव प्लस फाइव हो गया 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मिल गया हमें सेकेंड डेरिवेटिव। तो देखिए जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव करा था y1 तो वो मिला था हमें r ई टू द पावर ए एक्स साइन फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी। सेकेंड डेरिवेटिव करा तो r स्क्वायर हो गया ई टू द पावर ए एक्स साइन 2 प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। ठीक है, तो हम जनरल यदि यहाँ से देखें तो हम जब थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट था तो r पे पावर 1 मिली, सेकेंड था r पे पावर 2 मिली, तो थर्ड में r क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, ई टू द पावर ए एक्स जैसे का वैसा है। साइन देखो फर्स्ट डेरिवेटिव था सिंपल 5 मिला था, सेकंड डेरिवेटिव में हमें 2 मिला, तो थर्ड डेरिवेटिव में 3 मिलना चाहिए प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हम यहाँ से जनरलाइज ऐसे ही हम इसका आगे डेरिवेटिव करते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा nth डेरिवेटिव वाई एन इक्वल आर टू दी पावर, थर्ड था तो 3, nth है तो n ई टू दी पावर ए एक्स साइन, थर्ड डेरिवेटिव था तो 3 पाई था, सेकेंड था 2 पाई है, तो nth है तो n पाई आ जाएगा, n पाई प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है,
अब हमने ये आर तो कोई नया वेरिएबल माना था, ठीक है, कोई नया टर्म लेकर आए थे आर और फाइव, तो हमको इनको रिप्लेस करना पड़ेगा। जो वैल्यू हम निकाले थे आर और फाइव की, तो हम उनसे उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax साइन bx प्लस c इक्वल मिल गया हमें। आर की वैल्यू क्या थी, आर टू दी पावर एन। आर की वैल्यू क्या थी, देखिए आर की वैल्यू थी हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 1/2। अब हमें वहां पे क्या है, आर टू दी पावर एन। पावर एन के लिए हमें इसकी पावर एन करनी पड़ेगी, तो इसकी पावर भी एन मिल जाएगी। तो आर की वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर n/2। ठीक है, तो हमने यहाँ से आर की वैल्यू रिप्लेस की, तो क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर n/2। ठीक है, इनटू ये e टू द पावर ax है, तो ये आगे सिंपली e टू द पावर ax इंटू साइन n। फाई की वैल्यू क्या थी, फाई की वैल्यू रिप्लेस करनी होगी, तो फाई की वैल्यू आई थी tan इनवर्स b अपॉन a। फाई की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो ये हो जाएगी क्या, n इंटू tan इनवर्स b अपॉन a प्लस bx प्लस c। तो ये आगे क्या, bx प्लस c। तो ये हो जाएगा nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax साइन bx प्लस c इक्वल हो गया किसके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर n/2 इंटू ई टू द पावर ax साइन, इसको अरेंज कर दें, इसको सामने इसको पीछे कर देते हैं, bx प्लस c इंटू प्लस bx प्लस c प्लस n इंटू tan इनवर्स b अपॉन a। चलिए तो हम नेक्स्ट e टू द पावर ax cos bx प्लस c के लिए nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। लेट y इक्वल e टू द पावर ax cos bx प्लस c, जहां पे आपके a b c क्या है, कांस्टेंट रियल नंबर्स हैं। यहाँ पे लिख दे हम a b c जो है वो आपके रियल नंबर पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो चलिए अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, तो वही हमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। तो इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा y1 इक्वल फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हमें पता है कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल होता है माइनस साइन एक्स के। ठीक है, तो उसको हम रिप्लेस, इसका डेरिवेटिव करें तो ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस यहाँ लगा देते हैं साइन बी एक्स प्लस सी इंटू बी एक्स प्लस सी का करेंगे तो आ जाएगा क्या, बी प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स कॉस बी एक्स प्लस सी इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ई टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव। ई टू द पावर ए एक्स का डेरिवेटिव सिंपल क्या होता है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होता है, तो ये हो गया ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए एक्स का करेंगे तो ए। ठीक है, अब देखो ई टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर एक्स कॉमन है, ले लिया कॉमन, ई टू द पावर ए एक्स, अंदर क्या बचा माइनस, तो माइनस वाले टर्म को पीछे कर देते हैं, पॉजिटिव वाले को आगे कर दिया, तो ये हो गया ए इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस बी इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगेन वही रिप्लेसमेंट जो अभी हमने प्रीवियसली करा था, ए और बी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। तो अब हमने मान लिया था ए इक्वल टू आर कॉस फाइव एंड बी इक्वल मान लिया था आर साइन फाइव के। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिला था, आर स्क्वायर करा था, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव हो गए थे 1, तो सिंपल बचा था आर स्क्वायर इक्वल आ गया था क्या कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो यहां से हमें आर मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, इनका रेशियो लिया था तो आर से आर कैंसिल हो गया था, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव हो गया था टेन फाइव, तो हमें मिला था टेन फाइव इक्वल बी अपॉन ए। तो यहां से हमें फाइव की वैल्यू क्या मिल गई, फाइव इक्वल टेन इनवर्स बी अपॉन ए। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट करा था पीछे हमने, हाँ वही रिप्लेसमेंट हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल गया y1 इक्वल ई टू द पावर ए एक्स इंटू ए की वैल्यू चेंज करी, तो ए की वैल्यू क्या हो गई, आर कॉस फाइव इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी माइनस बी की वैल्यू चेंज करी यहाँ पे, तो आर साइन फाइव हो गया, ये हो गया आर साइन फाइव इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लिया आर को, तो ये हो गया आर इंटू ई टू द पावर ए एक्स
हो गया क्या, cos फाइव इंटू cos बी एक्स प्लस सी माइनस साइन फाइव साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, देखिए ये पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्मूला लगेगा, cos ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल होता है cos ए प्लस बी के, cos ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जब cos में यहाँ नेगेटिव साइन आता है तो यहाँ पे प्लस साइन आता है। ठीक है, तो हमें मिल गया y1 इक्वल आर ई टू द पावर ए एक्स, ये हो गया a और ये हो गया b, है ना। तो cos a cos b माइनस साइन a साइन बी, तो यही फॉर्मूला यूज कर लिया, तो ये हो गया cos a प्लस बी फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मिल गया हमें फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा y2 इक्वल, इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लिया सेकेंड फंक्शन, आर कॉमन ले लिया, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, इसका करेंगे तो चेन रूल लगाना पड़ा, इसका करेंगे तो सिंपली बी आ जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन दैट इज कॉस फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ई टू द पावर ए एक्स का, तो ई टू द पावर ए एक्स का ये आ गया इंटू ए। ठीक है, अब देखो ई टू द पावर ए एक्स कॉमन ले लिया दोनों साइड से, तो आर इंटू ई टू द पावर ए एक्स, यहाँ क्या बचा, पॉजिटिव को सामने कर दे, नेगेटिव को पीछे, तो ए कॉस फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी साइन फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, रिप्लेस करें ए और बी की वैल्यू, तो आर इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ए की वैल्यू क्या हो गई, आर कॉस फाइव, देखो ए हमने माना था आर कॉस फाइव और बी माना था आर साइन फाइव, तो रिप्लेस करा तो ये हो गया आर कॉस फाइव इंटू कॉस फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस बी की वैल्यू रिप्लेस करें, आर साइन फाइव इंटू साइन फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया आर आर कॉमन है, दोनों साइड ले लिया बाहर, आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस साइन फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हाँ, तो सॉल्व करा आगे, अब वही फॉर्मूला लग गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इक्वल कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ हो गया कॉस ए क्या है हमारा फाइव प्लस बी क्या है, ये पूरा टर्म फाइव प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉल्व करा आर स्क्वायर ई टू द पावर ए एक्स कॉस फाइव प्लस फाइव कितना हो गया 2 5, तो ये हो गया 2 5 प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सेकेंड डेरिवेटिव हमें ये मिल गया। अब इसी से हम पैटर्न देखें तो थर्ड डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, y3, फर्स्ट डेरिवेटिव में सिंपल r था, सेकंड में आर स्क्वायर आया, तो थर्ड में r क्यूब आ जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स कॉस, यहाँ पे 5 था फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 2 5 था, तो थर्ड के लिए 3 5 आ जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी, सेम यही पैटर्न फॉलो होगा, तो nth डेरिवेटिव मिल जाता हमें yn इक्वल r टू द पावर, थर्ड डेरिवेटिव के लिए पावर 3 है, सेकंड के लिए 2 है, तो nth के लिए n हो जाएगी, e टू द पावर ए एक्स कॉस 5 फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए, सेकंड डेरिवेटिव के लिए 2 5, थर्ड के लिए 3 5, तो nth के लिए n 5 प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये मिल गया, तो यहां से जनरल हो गया हमारे पास nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस सी इक्वल हो गया, आर की वैल्यू रिप्लेस करें आर टू द पावर एन, फिर वही आर की वैल्यू क्या आई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर टू द पावर एन की वैल्यू आर की वैल्यू क्या आई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 1/2, तो आर की पावर एन हो जाएगी, तो इसकी पावर भी एन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आर की पावर एन के लिए क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर n/2 इंटू ई टू द पावर ए एक्स कॉस n इंटू 5 की वैल्यू रिप्लेस करें, 5 की वैल्यू क्या आई थी tan इनवर्स b अपॉन a, तो यहाँ पे क्या होगी 5 की वैल्यू tan इनवर्स b अपॉन a प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, मिल गया nth ऑर्डर डेरिवेटिव।
आई होप आप सभी को समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है जिनके लिए nth डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, मैंने उन सभी का सोल्यूशन कराया है। आपको सभी का सोल्यूशन प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।